लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए नगर निगम की तरफ से एक पहल की गई है, जिसमें एंटी स्मोक गन अब बढ़ते हुए प्रदूषण पर पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को कम करेगी। आज कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने 4 एंटी स्मोक गन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिलहाल 4 गाड़ियों को नगर निगम के ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है। गाड़ी में लगभग 1000 लीटर पानी एक बार में आता है, जो छिड़काव के मार्फत पेड़ और सड़क के किनारे जो मिट्टी है उसको हटाने का काम करती है, जिससे प्रदूषण में कमी लाई जा सके। फिलहाल कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने इसकी शुरुआत को एक बेहतर कदम बताया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पोल्यूशन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है और ग्रेप 2 भी इम्प्लीमेंट हो गया है। तो ग्रेप 2 में जो जितनी डस्ट होती है उसको सेटल करने के लिए एंटी स्मोक गन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि और इसके अलावा दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट एंटी स्मोक गन का अपने आप में बहुत महत्व है। तो ये एंटी स्मोक गन हमने छोटे साइज की ट्रायल के तौर पे मंगवाई है और इन क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है और अंदर की जो गलियां हैं और बाजार जो बड़े बाजार होते हैं ये उनके अंदर जाके ये अपनी वाटर स्प्रिंकल करेंगे ताकि डस्ट सेटल हो जाए। क्या बड़ी एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि पानी जल्दी समाप्त हो जाएगा तो परेशानियों का सामना भी होगा? हाँ, निसंदेह इसमें क्योंकि इसकी छोटी कैपेसिटी इसको इसी एंगल से इसको लिया गया है ट्रायल के तौर पे कि जो संकरे बाजार है जिसमें ज्यादा कैपेसिटी की और बड़ी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, ये उसके अंदर जाने के लिए उनको कवर किया गया। जो बड़े बाजार है या बड़ी चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पर हमने वाटर स्प्रिंकलर जो होते हैं उनको भी हमने हायर किया है। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि कई जगह पे इसमें जैसे B&RS स्टाफ के सामने अन्य विभागों ने भी एंटी स्मोक गन लगाई हुई है। कई प्राइवेट बड़े बिल्डर्स ने भी अपने यहाँ लगाई हुई है। ऐसे जितनी CND वेस्ट की भी साइट है जहाँ पर कोई नई बिल्डिंग्स बन रही है उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी जागरूक करें ताकि ये ज्यादा लगे और ये उड़ती हुई धूल का निदान हो। ग्रेप 2 लागू कर दिया गया है, कई लोग हैं आज भी पाबंदियों जो नियम बनाए गए हैं उसको पालन नहीं कर रहे हैं, चालान की प्रक्रिया भी है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मेरा अनुरोध है कि चालान एक समस्या का समाधान नहीं है, लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए। शहर के अंदर पोल्यूशन की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है कि हम खुद आगे बढ़ के और इस पर्यावरण की समस्याओं से हम खुद ही जूझें और इसके निपटान करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ हो और एक स्वच्छ वातावरण में वो अपना जीवन यापन करें। ये ट्रायल के तौर पर 4 मशीनें मंगवाई गई है, सरकार की तरफ से इस पर कोई खर्चा नहीं है और ये 1000 लीटर की है, पानी का छिड़काव करेगी। कितना कारगर होगा ये बाद में आपको बताया जाएगा। सरकार से जब खरीदेंगे इसको, जब हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि ये कामयाब है। देखने में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि 1000 लीटर तो थोड़ी देर में ही पानी खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे इसका टैंक बड़ा किया जाए, मशीन भी बढ़िया है, लेकिन किसी कंपनी ने अपनी भेजी है तो उनका ट्रायल बेस पे हम फ्री में इसका काम ले रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण बढ़ रहा है और ये 3 व्हीलर पे है कि छोटी छोटी गलियों में भी घुस सकती है, इसलिए इसका ट्रायल देखते हैं कि कामयाब होता नहीं होता। गुड़गांव में कुछ पोल्यूशन पे इसका फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता, ये जब 8-10 दिन हम चला के देख लेंगे, उसके बाद इसका क्या नतीजा आएगा उसके बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, आप पॉल्यूशन को लेकर बात करते हैं, आप क्या मानते हैं क्या कारण है गुड़गांव में जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है? एक कारण नहीं है, बहुत कारण है। मैं सरकारी तौर पे कहूँ तो उसके कुछ अलग फैक्ट्स देते हैं। व्यक्तिगत मेरी राय यह है कि यदि हम पराली के ऊपर ध्यान दें तो पराली का मेरे अंदाजे से 4 या 5% फर्क पड़ता है टोटल पोल्यूशन पे। लेकिन अभी मैं कह के आया हूँ चंडीगढ़ में पोल्यूशन के अधिकारियों को इसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढना चाहिए। हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पे आरोप लगाए और दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पे आरोप लगाए, ऐसा नहीं चलना चाहिए। हम सब की जिंदगी का सवाल है, इसका समाधान परमानेंट हो। हम सब किसी पार्टी के वोटर हों, किसी के सपोर्टर हों, लेकिन जीवन हम सबका महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। जल्दी ही इस बारे में कोशिश करेंगे और परमानेंट समाधान इसका निकालने की कोशिश करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पंचाल की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।